आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हम एक तरफ से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन गिरधारी जय गोपी गौर ब्रह्मनंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवे भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमि श्रीभागवतम् ईश्वरे तदवसानतः नान्यत्र स्यादति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन्। रम्य काचिदुपासना जगद्गुरुवर्येण कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुत्तमेतं तत्प्रदो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare। जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी, तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी। जय वृंदा देवी वृंदाय देवी वृंदाय देवी जय भक्ति देवी। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। वृंदा तुलसी देवी प्रिय विश्वशिचा विष्णु भक्ति देवी सत्य करुणा। वृंदाय तुलसी देवी प्रिय विश्वशिचा विष्णु भक्ति देवी सत्य करुणा। वृंदाय तुलसी देवी प्रिय विश्वशिचा विष्णु भक्ति देवी सत्य करुणा। वृंदा देवी तुलसी महारानी श्री गुरु
क्रांति हो गई जन्म जन्म कभी कभी दिव्य ज्ञान दिव्य प्रकाशी को प्रेम भक्ति जहाँ होती अब जब नाच जाते मेरे राजा हरि तो श्री गुरु करुण। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे उर्वरा का उर्वशी पर मोहित होना। उर्वरा जो था उसका उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा थी, उस पर मोहित होना। उससे पहले हमने श्रवण किया था महाराज निमि की वंशावली। महाराज निमि इक्ष्वाकु वंश में आए, तो उससे पहले हमने भगवान रामचंद्र के बारे में, भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना, ये श्रवण किया। रामचंद्र की लीलाएं श्रवण की। उससे पहले हमने अंशुमान की वंशावली और भगवान कपिल देव का सगर पुत्रों से भेंट और राजा मानधाता के वंशज का श्रवण किया। आज हम 9वें स्कंद के 15वें अध्याय से भगवान का योद्धा अवतार परशुराम के बारे में श्रवण करेंगे। भगवान का जो योद्धा अवतार है परशुराम, उसके बारे में श्रवण करेंगे। ये 9वें स्कंद का 15वां अध्याय है। इस अध्याय में एल के वंशज गाधी की कथा का वर्णन हुआ है और गाधी पुत्री थे परशुराम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री बादरायणी वाच एलस्य चरुरषि गर्भात् षट् आसन आत्मजान रपः आयु शतायु सत्यायु रय अथ विजय जय। सुखदेव गोस्वामी का राजा परीक्षित पुरर्वा ने उपसरी उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे आयु, शतायु, सत्यायु, रय, विजय तथा जय। श्रुतायु वसुमान पुत्र, सत्यायु च श्रुतजय, रयस्य सुतैक च जयस्य तनया मितः, भीम तो विजयस्यथ कांचनो होत्रक ततः तस्य जनो सुतगंगा में गंडुषी कृत्य यह अपिबत। श्रुतायु का पुत्र, ये सब 6 पुत्र फिर आगे से पुत्र हुए। श्रुतायु का पुत्र श्रुतजय हुआ, रय के पुत्र का नाम एक था, जय का पुत्र अमित था और विजय का पुत्र भीम हुआ। ये भीम जो महाभारत वाला भीम है उससे अलग है। भीम का पुत्र कांचन हुआ, कांचन का पुत्र होत्रक और होत्रक का पुत्र जानू था, जिसने एक ही घुट में गंगा का सारा पानी पी लिया था। यही बाद में जानू ऋषि कहलाए थे। ये सब पुरर्वा और शुके वंशज है। ये सब क्षत्रिय कुल में आगे निमि के वंश में है। सूर्यवंशी, ये सब सूर्यवंशी, क्योंकि भगवान रामचंद्र भी, जैसे हमने उनकी कथा सुनी, स्वयं भी सूर्यवंशी थे। आगे आता जन्नोस्तु पुरुतस्य अथ बलाकचात्मजः तत कुशस्यापि कुशाम्बुतनया वसु कुशनाभश्च चत्वारो गाधिर आसित कुशाम्बुजः। जानू का पुत्र पुरु था, पुरु का पुत्र बलाक, बलाक का पुत्र अजक, अजक का पुत्र कुश हुआ। कुश के 4 पुत्र हुए जिनके नाम थे, कुश के ही 4 पुत्र जिनके नाम थे। ये कुश भी लव कुश से अलग है। कुशाम्बुज तनय वसु तथा कुशनाभ, कुशनाभ का पुत्र गाधी था।
तस्य सत्यवतीं कन्यां ऋचक अयाचत द्विजः वरं विदसदृशं मत्वा गाधी भार्गवम् अब्रवीत् एकश्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवर्चसां सहस्त्रं दीयतां शुल्कं कन्यायाः कुशिका वयम्। गाधी की एक पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था। गाधी के पुत्र थे जिसका नाम सत्यवती था, जिससे विवाह करने के लिए ऋचिक नामक ब्रह्म ऋषि ने राजा से विनती की, किंतु राजा गाधी ने इस ब्रह्म ऋषि को अपनी पुत्री के लिए अयोग्य पति समझकर उससे कहा, महोदय मैं कुशवंशी हूँ, चूंकि हम लोग राजसी क्षत्रिय हैं, अतः आपको मेरी पुत्री के लिए कुछ दहेज देना होगा, अतः आप कम से कम 1000 घोड़े लाएं जो चांदनी की तरह उज्ज्वल हों और जिनके एक कान दायां या बायां काला। राजा गाधी का पुत्र विश्वामित्र हुआ, जो ब्राह्मण तथा क्षत्रिय का मिश्रित रूप कहलाता है। विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया, जैसा कि आगे बताया। ऋचिक मुनि के साथ सत्यवती का विवाह होने से उसका जो पुत्र होगा क्षत्रिय गुणों वाला होगा। राजा गाधी ने कहा कि वो अपनी पुत्री की शादी ऋचिक ब्राह्मण से तभी कर सकता है जब उसकी एक असाधारण मांग पूरी हो। तो ये पहले वंश का बहुत ध्यान रखा जाता था, जिससे पवित्रता बनी रहे, वंश की पवित्रता बनी रहे। तो क्षत्रिय जो है वो क्षत्रिय वंश में, शूद्र जो है शूद्र वंश में, ब्राह्मण जो ब्राह्मण वंश में विवाह करते थे, और उसी के अनुसार वंश की पदावली चलती रहती थी, वंश की पवित्रता बनाए रखते। इति युक्त तत्मतं ज्ञात्वा गतः स वर्णन्तिकम् आनीय दत्त्वा तान् अश्वान् उपमेमे वरणानाम्। जब राजा गाधी ने यह मांग प्रस्तुत की तो महर्षि ऋचिक को राजा के मन की बात समझ में आ गई, अतः वो वरुण देव के पास गया और वहां से गाधी द्वारा मांगे गए 1000 घोड़े ले आया। इन घोड़ों को भेंट करके मुनि का फिर राजा की सुंदर पुत्री से विवाह हुआ। स ऋषि प्रार्थित पत्न्या शिश्वा च अपत्य कामया शपत्य उभय मंत्रे चरुम स्नातुम गतः मुनि। तत्पश्चात ऋषिक मुनि की पत्नी तथा सास दोनों ने पुत्र की इच्छा से मुनि से प्रार्थना करी कि वो आहुति तैयार करें। तब मुनि ने अपनी पत्नी के लिए एक ब्राह्मण मंत्र से एक चारू खीर और क्षत्रिय मंत्र से ब्राह्मण मंत्र से चरु और क्षत्रिय मंत्र से अपनी सास के लिए एक अन्य चरु तैयार किया। फिर वो स्नान करने चला गया। मुनि के पास इतनी पावर थी, ऋचिक मुनि के पास। तावत् सत्यवती मात्रा स्वचरुम याचिता सती श्रेष्ठम मत्वा तयाच्छत मात्रे मातु अदत स्वयं। बड़ी अद्भुत घटना हुई इसके बाद। सत्यवती जो इसकी पत्नी थी, ऋचिक मुनि की, सत्यवती की जो पत्नी थी, उसकी माता ने सोचा, मतलब ऋचिक मुनि की सास ने सोचा कि उसकी पुत्री के लिए तैयार की गई चरु अवश्य श्रेष्ठ होगी। अतः उसने अपनी पुत्री से वो चरु मांग ली। जो पुत्री को खीर खानी थी वो उसकी मां ने मांग ली इससे। तो सत्यवती ने अपनी माता को दे दिया और स्वयं अपनी माता की चरु खा ली। इंटरचेंज हो गया सारा खीर दोनों। जो ऋषि बोल के गया था उसके अनुसार नहीं, उसका उल्टा कर लिया उन्होंने दोनों में। पति स्नान करने गया था नदी, तो पति ने अपने पत्नी के लिए जो चारू किया था, क्योंकि ब्राह्मण कुल का वंश, और दूसरे क्षत्रिय तैयार किया था, उसके सास को भी पुत्र की इच्छा थी और इधर पत्नी को भी पुत्र की इच्छा थी। लेकिन खीर लेने में सास ने सोचा कि पत्नी के लिए अच्छा होगा, तो इसने जो मतलब माता और पुत्री ने इंटरचेंज कर लिया अपना। चरु की सास थी तो मतलब पुत्री की माँ, तो दोनों ने इंटरचेंज कर लिया। इधर जो ऋषि स्नान करने गया था, तो सत्यवती ने
सत्यवती की जो जो पत्नी थी, उसकी माता ने सोचा कि ऋषि ने उसकी पत्नी के लिए मेरे से श्रेष्ठ बनाई होगी, इसलिए उसकी चारू उसकी खीर अवश्य श्रेष्ठ होगी। तो फलतः ऋचिक की अनुपस्थिति में माता ने सत्यवती से वो ले लिया, अपनी डॉटर से वो ले लिया, और दोनों ने इंटरचेंज के लिए खीर। तत्विधि, जबकि एक ब्राह्मण के हिसाब से बनी थी, क्योंकि चरु ब्राह्मण, और जो उनकी माता के लिए खीर थी वो क्षत्रिय पुत्र के लिए। तथा विदित्वा मुनि प्राह पत्नीम कष्टमकारषि घोर दंड धर पुत्र भ्राता ब्रह्मवित्तम। जब ऋचिक स्नान करके घर लौटे तो उन्हें ये पता लगा कि उनकी अनुपस्थिति में क्या घटना घटी। तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती को से कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल की है, तुम्हारा पुत्र अब कट्टर क्षत्रिय होगा, हर एक को दंड देगा, और तुम्हारी माता से जो उत्पन्न पुत्र है, जो तुम्हारा भाई होगा, वो अध्यात्म विद्या का पंडित होगा, क्योंकि तुम लोगों ने खीर को एक्सचेंज कर लिया आपस में। तात्पर्य वही ब्राह्मण योग्य कहलाता है जो अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में रह सकता है, और जो अध्यात्म विद्या का पंडित, और जो सहिष्णु तथा क्षमावान हो। किंतु क्षत्रिय वही योग्य है जो अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड दे। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि अपराधियों को, अगर क्षत्रिय दंड नहीं देगा तो क्षत्रिय नहीं है। ब्राह्मण को क्षमा करने का अधिकार है, लेकिन क्षत्रिय को दंड देने का अधिकार। दोनों ही अधिकार वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, क्योंकि ब्राह्मण और कुछ कर भी नहीं पाएगा, लेकिन क्षत्रिय दंड देने के लिए उचित दंड उचित व्यक्ति को अगर मिलेगा संसार, तो सब कुछ शासन से चलेगी। ये भगवान के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है। आधुनिक युग में गवर्नमेंट या सरकार या समाज ये उचित व्यक्तियों को या परिवार में उचित व्यक्तियों को उचित दंड नहीं मिलता, इसके कारण पूरे देश में, पूरे विश्व में उत्पात है, आतंकवादी और सब कोई बढ़ रहा है, सारी चीजें, क्योंकि उनको दंड देने वाला कोई नहीं। जैसे अगर माता पिता बालक को बाल्यकाल में ही उचित समय पर उचित प्रकार का दंड दें, तो वो बालक को मिस्टेक नहीं करेगा, वो बालक फिर से वो गलती नहीं करेगा, उसका भविष्य उज्जवल रहेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स उसके छोटे से सुख के लिए कि मैं इससे अपनी नाराजगी क्यों मोल, छोटे से सुख के लिए करे, तो वो बालक आगे जाके समाज में कितना उत्पात करेगा, आतंकवादी बनेगा, या उत्पात करेगा, दुष्ट बनेगा, पापी बनेगा, कितना उत्पात कर सकता है। उसका पाप किसको लगना चाहिए? जिसने उसको छोड़ दिया था उचित समय, दंड नहीं दिया, उसको पैम्परिंग किया था। स्वाभाविक है, व्यक्ति केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, मात्र इंद्रिय सुख के लिए वो कई ऐसे कार्य नहीं करता जो उसके कर्तव्य में है, और उसके कारण पूरा समाज को, देश को, और अल्टीमेटली वो भी उस पाप का भागी बनता है, पूरी तरह से भागी बनता है, उसका कंट्रीब्यूशन। क्योंकि सत्यवती ने अपनी चरु, मतलब अपनी खीर न खाकर अपनी माता चरु को अपनी खीर दे दी, माता को चरु दे दिया, खीर दे दी, और माता की खीर खुशाम ने खा ली। अतः उससे जो पुत्र होगा, दोनों के पुत्र इंटरचेंज हो गए। यह अवांछनीय था, अनडिजायरेबल था, ऐसा होना नहीं था, क्योंकि जो सत्यवती जो कन्या थी उसके पति तो ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण क्या क्षत्रिय हो रहा है, क्षत्रिय क्या ब्राह्मण। सामान्यतः ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण के गुणों वाला होना चाहिए, किंतु यदि क्षत्रिय जो बहुत कठोर होता है तो उसका नामकरण भगवत गीता में चारों वर्णों के अनुसार होगा। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। यदि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण जैसा आचरण नहीं करता तो उसे उसकी योग्यता के अनुसार क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहा जाएगा। समाज को विभाजित करने का मूल सिद्धांत मनुष्य का जन्म नहीं, अपितु उसके गुण तथा कर्म। प्रसादित सत्यवतामा एव भूति भार्गवत अथ तरहि भवेत पुत्र जमदग्नि तत भव। तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। दोनों पत्नी ने उसकी मां ने जो मिलके ये सब कर दिया।
ऋषि का सारा प्रयास व्यर्थ चला गया। प्रसादित सत्यवता मा एवं भूरिति भार्गव अथ तरहि भवेत् पुत्र जमदग्नि तत् भवत्। किंतु जब ऋचिक मुनि ने अपनी पत्नी के ऊपर बहुत क्रोधित हो कि तुमने क्या किया ये, तो सत्यवती ने की पत्नी ने अपने मधुर वचनों से ऋषि को शांत किया और प्रार्थना की कि अभी जो उसका पुत्र जो है क्षत्रिय की तरह भयंकर नहीं हो। लेकिन अभी जो क्षत्रिय होना हो गया, मूर्खता तो हो गई। अब वो प्रार्थना करे, उसने अपने मधुर वचनों से ऋषि मुनि को शांत किया और प्रार्थना की उसका पुत्र जो है अभी क्षत्रिय नहीं हो, क्षत्रिय की तरह भयंकर नहीं हो। ऋषि मुनि ने उत्तर दिया, तुम्हारा ठीक है, मैं इसको सुनता, लेकिन तुम्हारा जो उसके बदले में कोई तो शत्रु, तुम्हारा पुत्र जो है क्षत्रिय गुण वाला हो। ठीक है, पुत्र नहीं हो कि पुत्र क्षत्रिय गुण वाला हो। इस प्रकार सत्यवती के पुत्र के रूप में जमदग्नि का जन्म हो। तो क्या कर दिया, वो तो कर्म फल तो लगेगा, लेकिन उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर पुत्र के ऊपर कर दिया। ये ऋषि की पावर थी, ऋषि की शक्ति थी। तो पुत्र तो फिर ब्राह्मण स्वभाव का हो गया जमदग्नि ऋषि, लेकिन पुत्र जो है वो परशुराम बनेगा, भयंकर क्षत्रिय गुण वाला। ये भगवान का ही अवतार था परशुराम। पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों को मार मार के, क्षत्रियों को मार मार के खून की नदियां वादी, भगवान के अवतार परशुराम। ये आगे हम श्रवण करेंगे। आज भी कुरुक्षेत्र में कुंड है जहां पे क्षत्रियों को खून भरा होता। तो तात्पर्य ऋषि ऋषिक अत्यंत कुपित थे, किंतु सत्यवती ने उन्हें किसी तरीके से मधुर वचनों से मनाया और उनकी प्रार्थना की कि प्रार्थना द्वारा उनका विचार बदल दिया कि क्षत्रिय वाला ब्राह्मण अभी क्षत्रिय नहीं, वो डर गई, ये सब उल्टा हो गया, क्षत्रिय वाला पुत्र नहीं चाह रही थी वो। उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की, तो ऋषि इतने पावरफुल थे कि उन्होंने अपना विचार बदल, लेकिन बोला कि वंश में होना तो है, इसलिए पुत्र जो है क्षत्रिय गुण वाला। इससे संकेत मिलता है कि जमदग्नि तो जो पुत्र तो ब्राह्मण हो गया, लेकिन उनका जो पुत्र है, मतलब पोता हुआ सत्यवती का, वो परशुराम का जन्म। ये सब ऋषियों में पावर थी, उस समय शक्ति थी। साच भूत सुमत पुण्या कौशिकी लोक पावनी रेणो सुताम रेणुकाम्बे जमदग्नि उवाहयम् तस्यां वे भार्गव ऋषे सुता वसुमत आदय यविनाम यज्ञे तेषाम राम इति विश्रुतः। बाद में सत्यवती समस्त संसार को पवित्र करने वाली कौशिकी नामक पुण्य नदी बन गई। ये सत्यवती जो थी बाद में कौशिकी नदी बन गई और उसके पुत्र जमदग्नि ने रेणु की पुत्र रेणुका से विवाह किया। जमदग्नि के वीर से रेणुका की कुक्षी में वसुमान इत्यादि कई पुत्र हुए, जिसमें परशुराम सबसे छोटा था। यमाहु वासुदेवांशम हे आनाम कुलांतकम त्रिसप्त कृत्वा ये इमाम चक्रे निक्षत्रियाम महिम। विद्वान लोग इस परशुराम को भगवान वासुदेव का विख्यात अवतार मानते हैं, जिसने कार्तिकेय के वंश का विनाश किया। परशुराम ने, भगवान की इस अवतार ने पृथ्वी के सभी क्षत्रियों का 21 बार वध किया। तो भगवान के ऐसे अवतार भी होते हैं, 21 बार क्षत्रिय कुल को खत्म करने के लिए पूरा के पूरा, क्योंकि क्षत्रियों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, अपने ऐश्वर्य का दुरुपयोग किया। भगवान जब क्रोधित होते हैं तो ऐसे क्रोधित होते हैं कि वंश कोई पृथ्वी पे कोई क्षत्रिय बचना नहीं चाहिए, ऐसा साफ कर दिया। 21 बार किया, क्लीन किया। जबकि वैसे क्षत्रिय वंश अच्छा माना जाता है, लेकिन क्षत्रियों शूद्रों जैसा व्यवहार करने लगे, उनका पतन हो गया था, जैसा कि आगे हम सुनेंगे।
तो भगवान के स्पेशल अवतार होते हैं। जैसे नरसिंह भगवान ने बड़ी क्रूरता से हिरण्यकश्यप को मारा था। बाहर से ऐसा लगता है भगवान क्रूर, वो भी उनका उद्धार ही था। भगवान के ऐसे अवतार भी होते हैं। उन्होंने इतना क्रोध था कि उनकी आंतें निकाल ली, हिरण्यकश्यप की आंत का हार पहन लिया, फिर भी शांत नहीं हुए थे, इतना क्रोध। इसलिए उग्र नरसिंह। ये संसार को बताने के लिए ऐसा करते हैं, इस संसार को बताने के लिए ऐसा करते हैं। नहीं तो लोग समझेंगे कि भगवान कभी क्रोधी नहीं होते। भगवान को जो भी बोलते, भगवान को कृष्ण भी क्रुद्ध हुए थे तो 99 बार अब्यूजिंग वर्ड्स, गालियां, उनके शिशुपाल का सिर काट दिया था। 100वीं गाली में सिर, सबके सामने भरी सभा में सिर काट दिया था सुदर्शन चक्र से। लेकिन गोपियों के साथ जो उन्होंने अलग व्यवहार किया, माधुरी रस, तो सेम भगवान अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार। सेम भगवान, वही भगवान जो है नास्तिकों के सामने मृत्यु के रूप में आते हैं, मृत्यु, साक्षात मृत्यु के रूप में आते हैं, अनेक प्रकार की पीड़ा देके। सेम भगवान है जो गोपियों से माधुर्य प्रेम करते हैं, वही भगवान अलग अलग लोग। उन्हीं भगवान ने शिशुपाल का सिर काटा था, उन्हीं भगवान ने असुरों का वध किया था, उन्हीं भगवान ने कंस के बाल पकड़ के उसको स्टेज से खींच के नीचे गिरा दिया था, उसकी लाश को मारने के बाद। पहले तो उसके सीने पे जंप कर दिया, कंस के चेस्ट पे जाके जंप कर दिया और वहीं उसके गला घोट दिया। और उसके बाद में जो है उसके और लोगों को बताने के लिए कि उसके बाल खींच के उसकी लाश को ऐसे घुमा रहे थे। भगवान कृष्ण, स्वयं कृष्ण। भगवान का रूप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग। दत्तम छत्रम भुवा भारम अभ्रमण्यम अनिशत अनिशतः रजस्तमस व्रतम आहना फल्गुनी अपि कृत्यांसि। जब राजवंश रजो तथा तमोगुण के कारण अत्यधिक गर्वित हो जाकर अधार्मिक बन जाता है, तो इसका कारण क्या बताया है? भगवान ऐसा दंड क्यों देते हैं? कि जब राजवंश जो है, जो क्षत्रियों का वंश है, रजो तथा तमोगुण के कारण अत्यधिक गर्वित होकर अधार्मिक बन गया, और ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों की उन्होंने कोई परवाह नहीं की, तो परशुराम ने सबको मार डाला। यद्यपि उनके अपराध बहुत बड़े नहीं थे, किंतु धरती का भार करने के लिए उन्होंने इन्हें मार डाला। तात्पर्य, क्षत्रिय शासक वर्ग को महान ब्राह्मणों तथा साधु पुरुषों द्वारा बनाए गए विधि विधानों के अनुसार विश्व पर शासन करना चाहिए। जो ही शासक वर्ग धार्मिक नियमों की अवहेलना करते हैं, तो ये पृथ्वी के लिए भार बन जाता है। जैसा आप यहाँ क्या, रजस्तमो व्रतम भारम। जब शासक वर्ग रजो तथा तमोगुण से प्रभावित हो जाता है, तो विश्व के लिए भार बन जाता है, और तब उसे महती शक्ति द्वारा विनष्ट किया जाना चाहिए। हम आधुनिक इतिहास में स्पष्ट देखते हैं कि राजतंत्रों की विभिन्न क्रांतियों ने विनष्ट किया, किंतु दुर्भाग्यवश राजतंत्रों के विनाश के बाद तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया।
यद्यपि राजतंत्रों को रजो तथा तमोगुण ने परास्त किया और विश्व में उसका लोप हो गया, किंतु विश्व के वासी अब भी दुखी हैं, क्योंकि इन राजाओं के गुण तमोगुण के कारण क्षीण हो गए। इनका स्थान व्यापारी तथा श्रमिक वर्गों ने ले लिया, जो और भी गिरे हुए हैं। जब सरकार का मार्गदर्शन ब्राह्मण या ईश्वर भक्त लोग करते हैं, तभी लोग वास्तव में सुखी रह सकते हैं। अतः प्राचीन काल में जब शासक वर्ग रजो तथा तमोगुण के स्तर पर पतित हो गया, तो परशुराम जैसे क्षत्रिय तुल्य ब्राह्मणों ने उनका 21 बार वध किया। श्रीमद् भागवतम में कलयुग में दस्यु प्रायश राजसु, जो शासक वर्ग लुटेरे और दस्युओं की तरह होगा, क्योंकि सरकारी कामकाज में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के लोगों का प्राधान्य हो जाएगा। वे धार्मिक नियमों तथा ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित विधि विधानों की अवहेलना करते हुए नागरिकों की संपत्ति का मनमाना ढंग से लूटने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवतम में आता है, असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसा व्रतः प्रजास्ते भक्षयन्ति मलेच्छा राजन रूपिण। अशुद्ध होने, मानव कर्तव्यों को ठीक से न करने, रजो तथा तमोगुण से प्रभावित होने का अशुद्ध लोग सरकारी कर्मचारी, राजा के प्रतिनिधि बनकर नागरिकों को निगल जाएंगे। प्रजास्ते भक्षयन्ति। एक अन्य स्थान पर भी श्रीमद् भागवत में कहा गया, एवं प्रजा विदुष्टा राकीने क्षितिमंडले ब्रह्म विटक्षत्र शूद्राणाम यो बलि भविता नृप प्रजा ही लुब्धे राजेन्य ग्रहणे दस्यु धर्म भी आच्छिन्नता द्रवीणा यास्यन्ति गिरिकाननम। जैसा कि भगवत गीता में बतलाया गया, मानव समाज 4 विभागों में विभक्त, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। किंतु यदि इस प्रणाली की अवहेलना की जाती है, समाज के गुण विभागों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसका परिणाम होता है ब्रह्म विटक क्षत्र शूद्राणाम यो बलि भविता नृप, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की तथाकथित जाति प्रथा निरर्थक होगी। फलस्वरूप जो भी ये इनके प्रकार शक्तिशाली होगा, वही राजा या राजा का अध्यक्ष बनेगा। उस प्रकार प्रजा को इतना सताया जाएगा, प्रजा को कि लोग घर बार छोड़कर जंगल चले जाएंगे। यास्यन्ति गिरिकाननम, पर्वतों और वनों में चले जाएंगे, जिससे वे सरकारी अफसरों के उत्पीड़न से बच सके। हम जो निर्दय लुटेरों जैसी वृत्ति के हैं, इसलिए प्रजा को कृष्ण भावना मत आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भगवान का शब्द अवतार है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान जो है कली काल में अपने पवित्र नाम के रूप में अवतार लिए जाते हैं। जब प्रजा कृष्ण भावनाभावित हो जाएगी, तभी वह अच्छी सरकार, अच्छा समाज, पूर्ण जीवन तथा भावबंधन से मुक्ति की आशा रख सकते। श्रीराजोवाच किं तत अहं भगवतः राजन्ये अजितात्मभिः कृतं येन कुलं नष्टं क्षत्रियाणामभिक्षणदशः। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि अपनी इंद्रियों को वश में न रखने सकने वाले राजाओं को वो कौन सा अपराध किया था, जिसके कारण भगवान के अवतार परशुराम ने क्षत्रिय वंश का बारंबार विनाश कर दिया। श्री बादरायण वाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राम अधिपति अर्जुन, क्षत्रिय ऋषभ दत्तम, हे राम अधिपति अर्जुन, क्षत्रिय ऋषभ दत्तम नारायण अंशंशम आराध्य परिकर्म भी बाहुन शतम लेभे दुर्दशत्वम अरातिषु।
अव्याहत इंद्रिय ओजश्री तेज वीर्य यश बलम योगेश्वरतम ऐश्वर्यम गुणा यतणिमादय चचारा व्याहत गति लोकेशु पवन यथा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्षत्रिय श्रेष्ठ है राज कार्तिवीर अर्जुन ने भगवान के नारायण के स्वांश दत्तात्रेय की पूजा करके 1000 भुजाएं प्राप्त की। वह शत्रु के द्वारा पराजय बन गया और उससे अव्याहत इंद्रिय शक्ति, सौंदर्य, प्रभाव, बल, यश तथा अणिमा लघिमा जैसी 8 सिद्धियां प्राप्त करने की योग शक्ति मिल गई। इस तरह वो पूर्ण ऐश्वर्यशाली बनकर सारे संसार में वायु की तरह बिना रोक टोक के घूमने लगा। स्त्री रत्ने व्रत क्रीडन रेवा अंबसी मदुत्कटः वैजंती स्त्रजम बिभ्रत रोध सरितम भुजे। एक बार नर्मदा नदी के जल में क्रीड़ा करते हुए सुंदर स्त्री से घिरे हुए एवं विजय की माला धारण के गर्वोन्नत कार्तिवीय अर्जुन ने अपनी बाहों से जल के प्रवाह को रोक दिया। ऐसे हाथ फैला लेते, 1000 हाथ फैला लेते, जल का प्रवाह रुक गया क्योंकि वहां पे वो स्नान करना चाह रहा। विप्लावितम स्वशिविरम प्रति स्त्रोत सरित जले नाम्रश्य तस्ति तत्वीर्यम वीरमानी दशानना। चूंकि कार्तिवीय अर्जुन ने जल प्रवाह की दिशा पलट दी थी, अतः नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नगर के निकट लगा रावण का खेमा जलमग्न हो गया। रावण कहीं दूर स्नान कर रहा था, वो भी तो इधर से पानी रोका तो उधर पानी भर गया। वो 10 सिरों वाला रावण के लिए असहनीय उठा क्योंकि वो अपने को महान वीर मानता था। वो कार्तिवीय अर्जुन के बल को न सहन सका, तो तत्पर रावण जो है दिग्विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से भ्रमण कर रहा था और नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नगर के किनारे खेमा डाले हुए था। ग्रहीतो लीलया स्त्रीणाम समक्षम कृत किल्बिषः महिष्मत्याम सनिरुद्ध मुक्तेन कपि यथा। जब रावण ने स्त्रियों के समक्ष कार्तिवीय अर्जुन का अपमान करना चाहा और उसे नाराज कर दिया था रावण को खेल खेल में, उसी प्रकार तो उसने रावण को खेल खेल में, रावण आया देखा कि कौन कर रहा था, रावण ने कार्तिवीय को अपमानित करना चाहा स्त्रियों के सामने, तो उसने रावण को खेल खेल में उसी प्रकार बंदी बनाकर महिष्मती नगर के कारागार में डाल दिया, जिस प्रकार कोई बंदर को पकड़ ले। बाद में उसने उपेक्षापूर्ण भाव से उसे रावण को मुक्त कर दिया। ये कार्तिवीर्य अर्जुन इतना प्रभावशाली था, हजारा था। स एकदा तु मृगयां विचरन् विजने वने यदच्छायाश्रम पदम जमदग्नि उपाविशत्। एक बार जब कार्तिवीय अर्जुन बिना किसी कार्यक्रम के एकांत जंगल में घूमकर शिकार कर रहा था तो जमदग्नि के आश्रम के निकट पहुंचा। तात्पर्य कार्तिवीय अर्जुन को जमदग्नि के आश्रम तक जाने का कोई कारण नहीं था, लेकिन अपनी अद्वितीय शक्ति से गर्वित होकर वहां गया और उसने परशुराम का अपमान किया और परशुराम द्वारा उसके मारे जाने की ये पूर्व।
तस्मै स नरदेवाय मुनि हरणमारत सैन्यमात्यवाय हविष्यत मत्या तपधन्य। जंगल में कठिन तपस्या में रत ऋषि जमदग्नि ने सैनिकों, मंत्रियों तथा पालकी समेत वाहन समेत राजा का अच्छी तरह स्वागत किया। उन्होंने इन अतिथियों को पूजा करने की सारी सामग्री जुटाई, क्योंकि उनके पास कामधेनु गाय थी जो हर वस्तु को प्रदान करने में सक्षम थी। तो कार्तिवीर्य उस समय बहुत बड़ा राजा था। जमदग्नि के आश्रम में आया तो जमदग्नि ने राजा का अच्छी तरह स्वागत किया। जमदग्नि कैसे स्वागत किया? जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी जिससे जो मांगो वो दे देती। तात्पर्य ब्रह्म संहिता से हमें जानकारी मिलती कि वैकुंठ रूप में विशेष रूप से कृष्ण का निवास स्थान गोकुल, गोलोक का वृंदावन सुरभि गायों से परिपूर्ण। सुरभीर अभिपालयंतम, सुरभि गाय को कामधेनु भी कहते हैं। यद्यपि जमदग्नि के पास एक ही कामधेनु थी, किंतु वे उससे कोई भी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकते। इस तरह वे राजा के अनेक अनुचर, मंत्रियों, सैनिकों, पशुओं तथा काहनों समेत राजा का स्वागत कर सकते। जब हम राजा की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि उसके साथ अनेक अनुचर होंगे। जमदग्नि उन सबों का ठीक से स्वागत कर सके और उन्हें घी में बनाकर पेट भोजन खिला सके। राजा आश्चर्यचकित है कि जमदग्नि केवल एक गाय के होने से कितना ऐश्वर्यशाली हो सकता है। तो उसे ऋषि से ईर्ष्या होने लगी। उसके अपराध की यही शुरुआत थी। उसे ऋषि से ईर्ष्या होने लगी, ऋषि के ऐश्वर्य को देख के। ऋषि के पास कोई ऐश्वर्य नहीं था, उसके पास कामधेनु गाय थी। भगवान के अवतार परशुराम ने कार्तिवीर अर्जुन को मार डाला क्योंकि वह अत्यंत घमंडी था। इस भौतिक जगत में किसी पास कितना भी धन हो क्यों ना, यदि वह गर्वित होकर मनमाना कार्य करेगा तो भगवान उसे दंड देंगे। इस कथा से यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जिसमें परशुराम ने कार्तिवीर अर्जुन पर क्रुद्ध होकर उसे मार डाला और फिर 21 बार संसार को क्षत्रिय विहीन कर दिया। सवे रत्नम तु तद्द्रष्टा आत्म ऐश्वर्यमतिशायनम तत्नाद्रियत अग्निहोत्रम सविलास है। कार्तिवीर ने सोचा कि जमदग्नि उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली एवं संपन्न है, क्योंकि उसके पास कामधेनु रूपी रत्न है। अतः उसने तथा उसके हयजनों ने जमदग्नि के सत्कार की अधिक प्रशंसा नहीं। उल्टे वे उसे कामधेनु लेना चाहते थे जो अग्निहोत्र यज्ञ के लिए लाभदायक। कार्तिवीर ने सोचा कि जमदग्नि उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली एवं संपन्न है, क्योंकि उसके पास कामधेनु रूपी रत्न है। अतः उसने तथा उसके हयजनों ने जमदग्नि के सत्कार की अधिक प्रशंसा नहीं की। उल्टे वे उस कामधेनु को लेना चाहते थे जो अग्निहोत्र अकेला। तो ऋषि से ईर्ष्या करने लग गया ऋषि के ऐश्वर्य को देख। तो जगत इतना ईर्ष्यालु कि अगर किसी के पास भी थोड़ा सा ऐश्वर्य आ जाए, थोड़ा सा भी ऐश्वर्य आ जाए किसी के पास, तो उससे बाकी सब लोग उस ऐश्वर्य को छीनने का प्रयास करते हैं, उसे ईर्ष्या करने लगते, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो जमदग्नि के पास वो कामधेनु गाय थी और उसका तो राजा कार्तिकेय का तो स्वागत हुआ अच्छा खासा, क्योंकि जमदग्नि तो जंगल में रहते थे। ये कामधेनु गाय सब कुछ दे देती थी। वो जमदग्नि ऋषि
ऐश्वर्य में नहीं रहे थे, कामधेनु गाय सारी चीजें दे दी और उसने राजा कार्तिकेय का स्वागत किया। लेकिन राजा कार्तिकेय को स्वागत किया तो राजा कार्तिकेय को ऋषि से ईर्ष्या होने लग गई कि इसके पास ये ऐश्वर्य कहां से आ गया। ऋषि के पास कोई ऐश्वर्य नहीं था, कामधेनु गाय थी जो सारी इच्छाएं पूरी करती थी। तो इतना अच्छी तरह से स्वागत हुआ, लेकिन कार्तिकेय ने सोचा कि जमदग्नि के पास मेरे से ज्यादा ऐश्वर्य है और उसके पास कामधेनु रूपी रत्न है। उसने उसे है जिन्होंने जमदग्नि के जमदग्नि सत्कार की, उसकी किसी ने प्रशंसा नहीं की। लेकिन जमदग्नि के पास, ऋषि के पास जो कामधेनु गाय है, उसे ईर्ष्या होने लगी कि ये तो इसका है, इसके पास ये गाय का ऐश्वर्य। इसलिए संसार में भौतिक ऐश्वर्य न प्राप्त हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ईर्ष्यालुओं की संख्या कम हो जाएगी। तो हर कोई व्यक्ति से करेगा मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए। जैसे ही थोड़ा सा ऐश्वर्य बढ़ा, ईर्ष्यालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। बिना किसी कारण से ईर्ष्यालु उत्पन्न हो जाए, और हर कोई सोचता है, छीनना चाहता है कि मेरे पास ये ऐश्वर्य मिले। तो यहाँ पे जो है जन थे, जो कार्तिवीर्य अर्जुन, जो ये अर्जुन से डिफरेंट है, कार्तिवीर्य अर्जुन जो 1000 श्रेष्ठ, उसके पास पूरा पृथ्वी का साम्राज्य था, लेकिन जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय को देख के ईर्ष्या करने लग गया कि ये तो, इसका मतलब है कामधेनु से तो इसके पास मेरे से ज्यादा ऐश्वर्य, इससे कामधेनु गाय लेनी चाहिए। तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो किसी तरीके से वो छीनने का प्रयास करता है, मेरे पास नहीं इसलिए मैं छीनूंगा। जमदग्नि के सत्कार की प्रशंसा नहीं की कि जंगल में उसने किस तरीके से, ऋषि मुनि ने किस तरीके से सत्कार कर दिया इतने बड़े राजा का कामधेनु गाय का यूज करके। उल्टे वे उस कामधेनु को लेना चाहते थे जो अग्निहोत्र के लिए थे। ऋषि के पास थी तो अग्निहोत्र में यज्ञ, घी देना, दूध देना इसके लिए थी, जो मांगो दे देती थी गाय। लेकिन अभी इतना बड़ा पृथ्वी का राजा भी ईर्ष्यालु हो गया, उसके पास गाय देख। तो इस भौतिक जगत में बहुत ध्यान सावधानी पूर्वक रखना चाहिए कि किसी के अगर पता लग जाएगा इनके पास ऐश्वर्य है, थोड़ा सा ऐश्वर्य आया, थोड़ा सा ऐश्वर्य आया, संसार ईर्ष्यालु हो जाता, वो छीनने का प्रयास करता है कि हमारे पास नहीं तो इनके पास कैसे हो सकता। एक बाज की, जो गुरु के रूप में दत्तात्रेय बाज की कथा सुनाते हैं कि एक बाज के पास, एक बाजों के, इसी प्रकार की कथा जैसा यहाँ पे कार्तिवीर्य, जो 24 गुरुओं में से एक बाज भी बोलते हैं, बाज जो फलकन जो आकाश में उड़ता है। बाजों के झुंड में एक छोटे बाज को एक मांस का टुकड़ा मिल गया कहीं से, उस टुकड़े को लेके उचित स्थान की तलाश करने लगे, कहीं पे बैठ के उसको खाएगा, कहीं पे बैठ के उसको खाएगा। जब दूसरे बाजों ने देखा कि यार इसके पास मांस का टुकड़ा है, सारे बाज उसको मारने के लिए दौड़े कि इसके पास, हमें मिला नहीं, इसके पास बाज का, इस मांस का टुकड़ा कहां से। बहुत देर भागता रहा, छोटा बाज भागता रहा, लेकिन बड़े बड़े बाजों ने उसका पीछा करते रहे। उसको लगा कि अभी तो मेरी जान का ही खतरा आ गया। उस छोटे वाले बाज ने तुरंत मांस के टुकड़े को नीचे गिरा दिया। जैसे ही मांस के टुकड़े को नीचे गिराया, उसने उसको त्याग दिया। जैसे ही मांस के टुकड़े को नीचे गिराया, सारे बड़े बड़े बाज उस मांस के टुकड़े की तरह भागने लगे। ये छोटा बाज फ्री हो गया अपना, ये अपना फ्री हो गया, अब कोई इसके पीछे नहीं भागना। कब तक भाग रहे थे? जब उसके पास मांस का टुकड़ा था। ये दत्तात्रेय बोलते ये भी मेरे गुरु है, बाज भी मेरा गुरु। ये पूरा भौतिक संसार इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है। कोई व्यक्ति किसी का धन, ऐश्वर्य या कोई भी आनंद सुख सहन नहीं कर सकता। तो यहां पर देखते हैं कि जमदग्नि जो ऋषि थे, कार्तिवीर्य अर्जुन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे, यज्ञ करते, तपस्वी थे। वे कामधेनु से प्राप्त घी से अग्निहोत्र करते थे। लेकिन अब कामधेनु से राजा का स्वागत किया, राजा ने सब कुछ देखा, अरे इतना ऐश्वर्य, राजा का तो स्वागत हुआ, राजा को चले जाना था अपना कि जंगल में मेरा स्वागत हुआ। लेकिन अब उसका ईर्ष्या हो गई कि इसके पास कैसा ऐश्वर्य है, इसके पास एक कामधेनु गाय, ये अब मेरे को मिलनी चाहिए कामधेनु गाय।
ये संसार का नियम। इसलिए ये ज्यादा अच्छा है कि भगवान भौतिक ऐश्वर्य नहीं दे, छोटा मोटा भी नहीं दे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाएगा, स्पेशली जिनके पास ऐश्वर्य नहीं मिला। ऐश्वर्य तो पूरे जन्म, भौतिक ऐश्वर्य पूरे जन्म के कर्मों से है, जिसको जिस भी लेवल का मिला। जमदग्नि कार्तिवीय अर्जुन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि कामधेनु से प्राप्त घी से अग्निहोत्र करते थे। ऐसी गाय हर किसी के पास संभव नहीं है, तो भी एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक सामान्य गाय रखकर उसकी रक्षा करते हुए उससे प्रचुर दूध प्राप्त कर सकता है, जिसे वह अग्निहोत्र हक के लिए घी बना सके। ऋषि लोग ऐसी गाय क्यों रखते थे? घी के लिए, यज्ञ में घी का शुद्ध घी। इस तरह हम देखते हैं कि भगवत गीता में कृष्ण गोरक्षा अर्थात गोरक्षा का उपदेश देते हैं। यह अति आवश्यक है, यदि कोई गायों को ठीक से देखभाल की जाए तो उन गायों से प्रचुर दूध मिल सकता है। प्रभुपाद बोलते हैं, हमने अमेरिका में भी इसका व्यावहारिक अनुभव किया था, जहां हम इस्कॉन के विविध फार्मों में गायों को ठीक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करके पर्याप्त दूध प्राप्त कर रहे हैं। अन्य फार्मों की गायें जितना उतना दूध नहीं देती जितना कि हमारी गायें देती, क्योंकि हमारी गायें जानती हैं कि हम उनका वध नहीं करेंगे, अतः वो सुखी और पर्याप्त दूध देती। अतः कृष्ण द्वारा दिया गया गोरक्ष का उपदेश अत्यंत सार्थक है। सारे विश्व को शिक्षा कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि किस प्रकार मात्र अन्न उत्पादन करके अन्नाद भवन्ति भूतानि तथा गायों को सुरक्षा प्रदान करके गोरक्ष लोग बिना किसी अभाव के सुख प्रभुत्व कर सकते। केवल मनुष्य के जीवन में चाहिए अन्न और दूध। कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्यम कर्म स्वभाव, वैश्य का कर्म। मानव समाज के प्रति श्रेणी के लोग अर्थात व्यापारी वर्ग को अन्न उत्पादन तथा गायों की रक्षा के लिए भूमि अवश्य रखनी चाहिए। यह भगवत गीता का आदेश। गायों की सुरक्षा के लिए प्रश्न पर मांसाहारी को आपत्ति होगी, अतः उसके जवाब में उनसे कहना चाहिए कि चूंकि कृष्ण गोरक्षा पर बल देते हैं, अतः जो मांस खाना चाहते हैं वो कुकुरों, शुक्रों, कुत्तों, सुअरों का मांस खाएं, भेड़ बकरी का मांस खाएं, किंतु गायों के जीवन पर आंच न आने दे, क्योंकि मानव समाज की आध्यात्मिक प्रकृति को विनष्ट करने वाला। हविधानीम ऋषेदर्पात् नरान हर्तुम अच्छोदयत् ते च माहिष्टिमानिन्यो सवत्साम क्रंदितम बलात्। भौतिक शक्ति से गर्वित कार्तिवीय अर्जुन ने अपने व्यक्तियों को जमदग्नि की कामधेनु चुरा देने के लिए उकसाया। फलतः वे व्यक्ति रोती विलपती कामधेनु को उसके बछड़े समेत बलपूर्वक कार्तिवीय अर्जुन की राजधानी महिषमती ले गए। भौतिक शक्ति से गर्वित कार्तिवीय अर्जुन ने अपने व्यक्तियों को जमदग्नि की कामधेनु चुरा देने के लिए उकसाया। ईर्ष्यालुता सहन नहीं कर पाया, उसने चुरा ली गाय।
फलत व्यक्ति रोती विलपती कामधेनु को उसके बछड़े समेत बलपूर्वक कार्तिवीय अर्जुन की राजधानी महिष्मति ले। उन्होंने ऋषि का वो छोटा मोटा ऐश्वर्य था उसको भी छीन के फलत व्यक्ति रोती विलपती कामधेनु गाय को उसके बछड़े समेत बलपूर्वक कार्तिवीय अर्जुन की राजधानी महिष्मति में ले गए। तात्पर्य श्लोक में हवीर धानीम शब्द मत पूर्ण, इसका अर्थ है कि यज्ञ के अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए हवि या घी प्रदान करने वाली गाय हविष धानीम। मनुष्य को इस जीवन में यज्ञ संपन्न करने की शिक्षा देनी चाहिए, जैसा कि हमें भगवत गीता में जानकारी मिलती है। यज्ञ अर्थात कर्म लोकोयम कर्म बंधन। यदि हम यज्ञ नहीं करते हैं तो हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकुरों शुक्रों की तरह कठिन श्रम करते रहेंगे। ये सभ्यता नहीं, मनुष्य को यज्ञ करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। यज्ञात भवन्ति पर्जन्य। यदि यज्ञ नियमित रूप से संपन्न होते रहेंगे तो समुचित वर्षा होती रहेगी और ठीक से वर्षा होने पर भूमि उपजाऊ होगी और जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। अतः यज्ञ आवश्यक है। यज्ञ लिए घी चाहिए, इसीलिए जमदग्नि ने गाय को पाल रखा और घी के लिए गाय की सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए यदि हम वैदिक सभ्यता की उपेक्षा करेंगे तो हमें अवश्य कष्ट मिलेगा। तथाकथित विद्वान तथा दार्शनिक जीवन में सफलता के रहस्य को नहीं जानते हुए उन्हें प्रकृति के हाथों में पड़कर कष्ट सहना पड़ता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। कष्ट सहने पर विवश होकर भी वे सोचते हैं कि वे सभ्यता में आगे बढ़ रहे हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। अतः कृष्ण भावनामत आंदोलन सभ्यता को पुनर्जीवित करने के लिए, जिसमें हर व्यक्ति सुखी रह सके, हमारे कृष्ण भावनामत का आंदोलन का यही उद्देश्य है। यज्ञ सुखेन भवन्तु। यज्ञ करने से भगवान के देवताओं की कृपा प्राप्त, क्योंकि इस संसार में कोई व्यक्ति किसी को सुखी नहीं रहने दे सकता, क्योंकि संसार ईर्ष्या के कारण बना है। इसकी उत्पत्ति ईर्ष्या के कारण, भगवान से ईर्ष्या शुरू हुई, बाद में जीवों की ईर्ष्या चल। इस संसार में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सुखी नहीं देख सकता। अथ राजनी निर्याते राम आश्रम्यागतः श्रुत्वा तत्तस्य दोरात्म्यं चुक्रोध इव आहत। जब कामधेनु सहित कार्तिवीर अर्जुन चला गया तो जमदग्नि का सबसे छोटा पुत्र परशुराम आश्रम में लौटा। तो जमदग्नि के पुत्र परशुराम को क्रोध आया भी, जब उसने कार्तिवीय अर्जुन के दुष्कृत्य के विषय में सुना तो कुचले उस सांप की तरह क्रोध उठा। परशुराम जमदग्नि का पुत्र था कि इस राजा का हमने स्वागत किया, इसको पूरा जंगल में स्वागत किया, इसको सब शुद्ध घी के सारे पकवान खिलाए पाए, और ये हमारी गाय को ही चुरा ले गया। ये संसार है ऐसा। तो परशुराम ने सोचा कि इसका स्वागत किया, इसका हमने सहायता किया जंगल में राजा का, और ये हमारी गाय को ही चुरा ले गया। जब कार्तिवीय अर्जुन के दुष्कृत्य के विषय में सुना तो परशुराम कुचले व सांप की तरह क्रुद्ध उठा। परशुराम भगवान का अवतार। तो संसार में ये भौतिक सहायता का ये प्रमाण है, भौतिक सहायता का रिजल्ट है। इसलिए कभी भी किसी भी ग्रंथ में केवल आध्यात्मिक कल्याण के बारे में ही बोला गया,
क्योंकि भौतिक जो स्थिति है, जिसको जिस स्थिति में रखा गया है, वो भगवान ने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण रखा है। हम व्यक्ति अगर भौतिकता चाहे कि मैं किसी की भौतिक स्थिति चेंज कर दूं, क्योंकि उसके अगर संस्कार वैसे नहीं, भौतिक स्थिति चेंज करने का प्रयास करेंगे तो फिर से भौतिक स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसमें केवल हमसे चैतन्य महाप्रभु अपेक्षा करते हैं केवल हम आध्यात्मिक कल्याण के बारे में सोचें, केवल जीव का आध्यात्मिक कल्याण के बारे में, क्योंकि भगवान ने जिसको जिस जिस भौतिक स्थिति में रखा है वो पूर्व जन्मों के कारण है, भगवान का सिस्टम है। घोरम आदाय परशुम सतुड़म वर्म कार्मुकम अन्वधावत दुर्मशम मृगेंद्र युथपतम। अपना भयानक फरसा, परशु मतलब फरसा, परशुराम उनका भयानक फरसा, ढाल, धनुष तथा तरकश लेकर अत्यधिक क्रुद्ध परशुराम ने कार्तिवीय अर्जुन का पीछा किया, जिस तरह सिंह किसी हाथी का पीछा करता है कि मेरे पिता की गाय चुरा ली तुमने, मेरे पिता तो यज्ञ करने के लिए उस पर निर्भर है। तो देखिए ऋषि मुनि की एक छोटी सी संपत्ति थी, उसको भी इतने ऐश्वर्यशाली राजा ने छीन लिया, चुरा के ले गए, जबरदस्ती ले गए, क्योंकि उसे ईर्ष्या हो गई कि ये ऋषि जो है इस गाय का उपयोग करके इसने हमारा स्वागत किया। वो इस चीज की प्रशंसा नहीं कर रहा है कि इसने हमारा स्वागत किया, इसने हमारी जंगल में हमारे लिए इतने साधन अरेंज किए, लेकिन वो सोच रहे कि इसके पास ये कैसे आ गया। ये है भौतिक संसार का दृश्य। इसके बाद परशुराम क्या करते हैं और किस तरह से 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर देते हैं कि ऐसी क्षत्रिय होने की जरूरत नहीं है। इस पर स्वयं भगवान का अवतार 21 बार पृथ्वी को खाली करते हैं। तो ये जो कथा, इसके आगे कथा ये हम कल की क्लास में सुनेंगे। आज की क्लास कहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।